हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हो तो लेकर आज का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हो। ठीक है, आपका विषय को 321 रहने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर आपका रहने वाला है। आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। आर्ट्स के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का यह पेपर कक्षा 12 मासिक अक्टूबर पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यह बिल्कुल आपका 1000% रिजल्ट पेपर होने वाला, तो बिना सोचे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। आपका सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है उसका भी पेपर सबसे पहले ला दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए आपका शॉर्ट टाइप आंसर है। पहला नंबर का आंसर है ना, निर्गुण भक्ति धारा शाखा के 2 प्रमुख संतों के नाम ये रहे, कबीर और रैदास। पहला का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जाकर एग्जाम हॉल में यहीं छाप देना, यहीं आपका आंसर 1000% है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रिजल्ट पेपर लाते हैं। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख संतों के नाम ये रहे, कबीर और रैदास। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो देखिए दिया कबीर के 2 प्रमुख उद्देश्य, तो लिख देना है। पहला लिख देना है ना आपको कि उन्होंने बहुत देवताओं तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। ठीक है, आगे लिखना है उन्होंने जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का प्रयोग के द्वारा नाम सिमरन पर बल दिया। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे है कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक ही है, भले ही विभिन्न संप्रदायों के लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आगे है उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लेना है। ठीक है, कबीर के उपदेश के बारे में उन्होंने बहुत देववाद तथा मूर्ति पूजा को खंडन किया है। ठीक है, जिन्होंने जिक्र इश्क सूफी सिद्धांतों का इसके नाम को सिमरन बल दिया। ठीक है, आगे कबीर के अनुसार परम सत्य परमात्मा एक ही है, भले विभिन्न संप्रदायों के उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया है। दूसरा का ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से छाप लीजिएगा, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। आगे है सूफीवाद का पालन करने वाले संतों ने सूफी संत कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। सूफी संत कहलाते हैं, यह इस्लाम धर्म के उत्तरदायी शाखा है। सूफी संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए होते हैं कि उनका हर कर्म ईश्वर के लिए होता है और स्वयं के लिए किया गया हर कर्म उनके वर्जित होता है। इसलिए संसार में मोहमाया उन्हें विचलित नहीं कर पाती है। ठीक है, लिख लेना। यह सूफीवाद का पालन करते हुए संत सूफी कहलाते हैं। इस्लाम धर्म का उत्तरदायी शाखा है। सूफी संत ईश्वर की याद को में खोए रहते हैं, उनका हर समय ईश्वर का ख्याल रहता है, स्वयं के लिए कोई कर्म नहीं वर्जित होता है। ठीक है, इसलिए संसार के मोहमाया से उन्हें विचलित कोई नहीं कर सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है एक खानकाह का इमारत। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक खानकाह का इमारत जिसे विशेष रूप से सूफी भाईचारों को संभाव के लिए नामित किया जाता है, अतीत में और कुछ हद तक आजकल के अवसर सालिक सूफी यात्रियों और इस्लामी यात्राओं के धर्मशाला के रूप में सेवा करते थे। खानदेहा के खानकाह के रिबत के नाम भी जाना जाता है। 4 नंबर का ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है शेख रुकनुद्दीन सुहरावर्दी सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्ध अर्जित कराई। ठीक है, 5 नंबर का देख लीजिए। सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा फिरोजपुरी जो पूर्व भारत के विशेषकर बिहार के लोकप्रिय हुए। इसके प्रमुख संत हजरत सैफुद्दीन याह मनेरी थे। इनके पत्रों को मुख्तबा के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए लॉन्ग टाइप ये आंसर है आपका। ठीक है, इसको भी करा देते हैं आपको सारा। देख लीजिए, भक्ति आंदोलन के कई तत्वों को प्रभावित किया, जिन्होंने कुछ ये हैं। देखिए पहला देख लीजिए, सूफी संतों की उदारता, सहानुता और एक एक मतलब भरद्वाज में उनकी निष्ठा को हिंदुओं को प्रभावित किया। ठीक है, आगे लाइन में लिख लेना कि भागवत पुराण में भक्ति के सिद्धांत का अंतिम रूप को दिया गया था। आगे रामानंद जैसे विद्वान संतों का विचार और गतिविधियों का प्रभाव इस दौर में भक्ति आंदोलन पर पड़ा है। आगे नाथ पंथ जैसे
अशरारतियों आंदोलन को प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा है। ये आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के। चलिए आगे है, अलवार और नयनार संतों की उपलब्धियाँ इस प्रकार है। देखिए, अलवार और नयनार संतों की जाति प्रथा ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। यह विभिन्न समुदाय ऐसे थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ उन जातियों से आए थे जो अल्पशिक्षित माने जाते हैं, ठीक है। आगे लाइन में लिख ले रहे हैं कि अल्पवार नयनार संतों की रचना वेदों में समान संपूर्णोत माना जाता है, ठीक है। अलवार संतों के मुख्य पृष्ठ काव्य संकलित और नयनार प्रबंधों को तमिल वेद के रूप में माना जाता था। ये आपको लिख लेना है। आगे लाइन में लिखना है ना कि अलवार नयनार संतों को भक्ति के माध्यम में मोक्ष प्राप्त के लिए एकमात्र तरीका बताया गया है। और आगे लाइन में लिख लेना कि अलवार और नयनार संतों को कर्मकांड के खारिज किया गया है, समानता को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। आगे लिखने का अलवार और नयनार संतों को देवताओं और स्तुति के लिए तमिल गीतों को जाप करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की। अलवार संतों ने अगले लाइन में लिखना है, ठीक है, और विष्णु के उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को सेवा प्रचार किया है। और नयनार संतों ने भगवान शिव को समर्पित किया है, ठीक है। ये आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। 12 नंबर को छाप लीजिएगा इतना में, ठीक है। देख लीजिए, ये सारा 12 नंबर है। आप लोग वीडियो को रोक करके छाप लीजिएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 13 नंबर है, भक्ति आंदोलन भारतीय समाज के कई तरह के सकारात्मक बदलाव को लिखना है। तो लिख लिया, भक्ति आंदोलन में जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया गया और समाज के सामाजिक समानताओं लाने का काम किया गया, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे, भक्ति संतों में जाति भेद खारिज कर दिया गया और असमताओं के आधार पर एक साथ मिलकर भोजन किया। ये आपका पहला लाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे दूसरा लाइन देखिए, यहाँ पर दूसरा लाइन है आपका, ठीक है, दूसरा लाइन है, देख लीजिए। भक्ति आंदोलन में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बताया गया। महिलाओं में अपने बच्चों को परिवार छोड़कर भगवान तक पहुँचने के लिए यात्रा की। आगे है, भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। भक्ति आंदोलन में कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ दिया। आगे, भक्ति आंदोलन ने दलितों को निम्न वर्ग के लोगों का आत्मसम्मान की भावना जगाई थी। आगे लाइन में लिखने के, भक्ति आंदोलन के साहित्य कला और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। और भक्ति आंदोलन के संतों हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला जैसी भाषाओं को व्यक्ति परक रचनाओं, ठीक है। आगे, भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणवाद की चुनौती थी और हिंदू धर्म को उत्तरवाद बनाया, ठीक है। आगे, भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड रहित समतुल्यमूलक समाज की स्थापना के तैयार किया। और भक्ति आंदोलन के 13 नंबर का ये आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 13 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से जूम आउट करके आप लोग छाप लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सारा लिखना भी पड़ता है, सारा वीडियो भी बनाना पड़ता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।